क्या हम प्रभु के वचन को सुनने में दिलचस्प मिला था? निश्चिंत मत रहना। सबसे खतरनाक है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी दया से आप लोगों के लिए एक और सुसमाचार लेकर आया हूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और 11 से लेके 16 आयत आज का हमारा टेक्स्ट रहेगा। पौलुस क्या समझाना चाहता है इस वचनों के द्वारा? मसीह यीशु का अच्छा सेवक, यदि हम प्रभु यीशु मसीह के सेवक बन के जीवन जी रहे हैं, यदि हम परमेश्वर के लिए एक विश्वास योग्य जीवन जी रहे हैं, तो हमारे जीवन के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, आज का वचन आपको सिखाता है। प्रभु चाहता है हमसे कुछ। पूरी दुनिया के अंदर हर एक वस्तु बनाई और उस वस्तु बनाने के पीछे एक उद्देश्य था। चांद को बनाया ताकि रात में उजाला दे, सूरज को बनाया ताकि दिन के अंदर गर्मी और उजाला दे, ऐसी पृथ्वी को बनाया हमें बसने के लिए, वातावरण को बनाया ताकि हम सांस ले सकें, पेड़ पौधों वनस्पति को बनाया ताकि हम उसके अंदर से खा सकें और उस वनस्पति के द्वारा हमें ऑक्सीजन मिल सके। हर एक चीज की एक महत्व है, हर एक चीज की एक वैल्यू है, हर एक चीज का एक उद्देश्य है, उसके द्वारा उसको बनाया गया। मनुष्य को बनाया, उसके पीछे भी परमेश्वर का एक उद्देश्य है। प्रभु चाहता है कि हम सिर्फ और सिर्फ उसकी उपासना करें, उसकी आराधना करें, उसके लिए अपने जीवन को जिएं। प्रभु यही चाहता है। पूरी सृष्टि बनाई, पूरा ब्रह्मांड बनाया, उसके बाद अदन की वाटिका बनाई और आदम और हव्वा को उसके अंदर रखा। प्रभु कुछ चाहता था उनसे? कोई काम कराना चाहता था? किसी भी प्रकार का कोई दिमाग लगा के कार्य करना चाहता था क्या प्रभु कुछ नहीं चाहता था उनसे। प्रभु सिर्फ और सिर्फ यह चाहता था कि आदम और हव्वा के साथ परमेश्वर खुद शाम को टहल सके और मनुष्य की संगति कर सके। उसकी इच्छा थी मनुष्य के साथ अपने आप को रखना, उसका प्रेम था ये। आज आपके और हमारे साथ प्रभु रहना चाहता है। आज वो हमारे साथ टहलता नहीं है, हमारे साथ चलता नहीं है, पर हमारे दिलों के अंदर सदैव बसा रहता है। यदि हम उसको ग्रहण करते हैं तो आज भी मेरा प्रभु हमारे साथ वही संगति रखना चाहता है। क्या आप वो संगति रखना चाहते हैं? यदि आप वो संगति रखना चाहते हैं तो अपने आप को एक और बार जांचें और अपने दिल को शुद्ध करें, कपट रहित करें, नम्र करें और पूर्ण रूप से प्रभु के पीछे चलने का प्रयास करें। प्रभु आपको वैसा ही संगति देना चाहता है जैसा वो आदम और हव्वा के साथ था, उनके संग संग रहता था। आज भी वो आपके दिल के अंदर वास करके आपके संग जीवन बिताना चाहता है। आपको परमेश्वर के राज्य में, आपको प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने राज्य के अंदर वारिस बनाना चाहता है। वो चाहता है कि हम उस स्वर्ग राज्य के वारिस बन जाएं जो स्वर्ग राज्य उसने अपने लिए ठहराया था। इतना प्रेम है उसे हमें, इतना प्रेम करता है वो हमसे। आज की आयत यदि हम देखें 11 से लेकर 16 मेरा टेक्स्ट है, इसके अंदर क्या लिखता है? इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे। किन बातों की आज्ञा देनी है हमें? कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। तो जवान है तो तेरी जवानी को कोई तुच्छ ना समझने पाए। कारण क्या है? उसके पीछे लिखा है, पर वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास, पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। इतना अद्भुत पौलुस कहता है। विशेष करके जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो जवानों को कुछ नहीं समझते। उनको लगता है जवानी सिर्फ और सिर्फ मस्ती के लिए है, जवानी सिर्फ और सिर्फ पाप करने के लिए, और जवान सिर्फ और सिर्फ पाप ही करता है। आज्ञा का उल्लंघन करना उसको भाता है और पूर्ण रूप से अपनी इच्छा के अनुसार चलता है। पौलुस भी यहाँ पर यही सिखा रहा है। तीमुथियुस को यह पत्र लिखा है और लिख के भेजा है उसने और कहा है कि तेरी जवानी को कोई व्यर्थ ना समझे, क्योंकि तुझे क्या करना है? तेरे जीवन के साथ ऐसा जीवन बिताना है कि दूसरे के लिए तू एक आदर्श बन जाए। कितनी महान बात है कि हम किसी और के लिए आदर्श बने। मैक्सिमम मैंने देखा है मेरे स्कूल के अंदर मेरे बच्चे किसी ना किसी को एक आदर्श बना के अपने जीवन को जीते हैं। मैं उनको एक ही चीज़ समझाता हूँ, आप दूसरे को आदर्श बना के जी रहे हैं, आप खुद ऐसा कुछ करें कि लोग आपको आदर्श बनाएं। ये मोटिवेशन जरूरी है। आज हमारे लिए भी ये जरूरी है, मसीहों के लिए भी जरूरी है कि खुद ऐसा मसीह जीवन जिएं कि दुनिया के दूसरे मसीह आपको देख के एक आदर्श समझें, आपके जैसा जीवन जीना चाहें, आपके जैसे विश्वास योग्य बने और आपके जैसे अपने आप को प्रभु के करीब लाने वाले एक अच्छे मसीह बने। आज सच्चे दिल से यदि मैं कहूं,
आज यदि सच्चाई बताऊं मैं, बहुत ज़्यादा कमियां हैं मसीहों के जीवन के अंदर, बहुत ज़्यादा कमियां हैं। रीज़न क्या है मालूम है? जितना हम करीब जाना चाहते हैं प्रभु के, उतना ही शैतान हमें खींचता है संसार की तरफ। यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना चाहते हैं तो संसार हमें खींचेगा, जिम्मेदारियां हमें रोकेंगी, कई प्रकार से हमें बंधन रोकेंगे, हम प्रभु के नज़दीक में नहीं जा पा रहे हैं। पर प्रभु हमें सिखाता है इन वचनों के द्वारा, हमें अपना चाल चलन, लिखा है साफ साफ, वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास, पवित्रता, इन सारी बातों का ध्यान रखना है। हम क्या कह रहे हैं उसका ध्यान रखना है हमें, हमारा चाल चलन कैसा है उसका ध्यान रखना है हमें, हमारा विश्वास उस जीवते प्रभु परमेश्वर पे है या नहीं है, इसका ध्यान रखना है हमें। और साथ ही क्या लिखा है? पवित्रता, सबसे बड़ी बात पवित्रता। पुराने समय के अंदर व्यभिचार जब करते हुए पकड़ा जाता था, तब पुरुष और औरत दोनों के लिए सजा थी कि दोनों को पत्थरवा करके मार डाला जाए। ये मूसा की व्यवस्था के अंदर लिखा था। पर जब ये होता था जब उनको रंगे हाथों पकड़ा जाए। आज हम व्यभिचार नहीं कर रहे हैं, आंखों से हम देखकर व्यभिचार कर रहे हैं, हमारे मन के अंदर व्यभिचार कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुमने व्यभिचार कर लिया, तुमने वो गलत काम कर लिया जिसकी कल्पना तुम्हारे जीवन के अंदर आ गई, जिसकी कल्पना तुम्हारे दिमाग के अंदर आ गई, जिसके विचार तुम देखते हो और जिसके विचार के अनुसार तुम जीवन जीना चाहते हो। इसीलिए आज हमारे विचारों के द्वारा भी हम दोषी ठहरते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ये कहता है हमें, तो हमें कितना शुद्ध रहना चाहिए। इसीलिए प्रभु जोर डालता है पौलुस के द्वारा कि तुम पवित्र बनो, और हमें पवित्र बनना है, क्योंकि यदि हम पवित्र नहीं बने तो हम प्रभु के नज़दीकी में नहीं आ सकते। आदम और हवा के उदाहरण से हम देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा वो पवित्र थे कि परमेश्वर की इच्छा को अनुसार अपने जीवन को जीते थे, और उनके जीवन में पाप था ही नहीं। जो प्रभु ने दिया था वही वो कार्य करते थे। सारे जानवरों के नाम रखे आदम ने, और अपने जीवन के अंदर अपनी पत्नी के साथ बहुत ही आनंद के साथ जीता था, जो प्रभु आज हमारे साथ चाहता है। प्रभु चाहता है कि हम आनंद के साथ जिएं, चिंताओं परेशानियों को त्याग दें और पूर्ण रूप से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जिएं। पर हम क्या करते हैं? हम हमारी इच्छा के अनुसार जैसे ही जीवन जीने लगते हैं, शैतान हमें आके घेर लेता है और ऐसी परेशानी में डाल देता है कि हम इतने परेशान हो जाते हैं कि प्रभु की नज़दीकी भूल जाते हैं। प्रभु हमें सिखाता है कि हमें किस तरह से अपने जीवन को जीना चाहिए। लिखा है यहाँ पर वचन के अंदर, पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। बोला एक कर्तव्य दिया है तेरे को मैंने, तीमुथियुस, तो क्या कर? पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। आज आपका और हमारा ये कर्तव्य है कि हम दूसरों के लिए आदर्श बन जाएं, और वो कब हो सकता है? जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताएंगे। आगे जब हम पढ़ते हैं 13वीं आयत, तो उसके अंदर लिखा है, जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रहे। पढ़ता रहे इन वचनों को, उपदेश देता रहे और परमेश्वर के वचन सिखाता रहे। यही तेरा कर्तव्य है, यही तेरा काम है। कितना एक अच्छा काम दिया परमेश्वर ने तीमुथियुस को। पौलुस उसको सिखा रहा है, एनकरेज कर रहा है कि तुम्हारे जीवन के अंदर यही एक सबसे बड़ा कार्य है कि तुम्हें दूसरों को सिखाना है। और आज हर एक मसीह को एक दूसरे को सिखाना चाहिए, हर एक मसीह को अपने जीवन से दूसरों को सिखाना चाहिए। अपने जीवन के अंदर बुराइयों को त्याग कर, आदर्श बनकर, व्यभिचार को त्याग कर, समर्पण के साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने जीवन को बिताएं। जब हम ऐसा करते हैं तब मेरा प्रभु हमसे बहुत आनंदित होता है। प्रभु चाहता है हम वो आनंद के साथ जिएं। प्रभु चाहता है कि हम उस तरह से जिएं जिस तरह से प्रभु चाहता है। पर हम करते क्या हैं? कई बार हमारे जीवन के अंदर वो बुराइयां कर लेते हैं जिसके बाद हम प्रभु के सामने आना भी नहीं चाहते। मैंने देखा है कई चर्चिस के अंदर कई बार विश्वासियों के सामने जैसे ही प्रभु भोज की प्लेट आती है वो मना कर देते हैं। कारण क्या है मालूम है? उनका विवेक उनको बोधित कराता है कि तू पापी है, तू दोषी है, तू अभी भी मेरे वचनों के आधार पर चला नहीं है, तू इस योग्य नहीं है तो इस मेज के अंदर भागीदार हो सके। और उस बोझ के कारण वो उस मेज में से भागीदार नहीं होते, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। मेज सजाई सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जाति के लिए, ताकि हम उसके ऊपर विश्वास करें और ये जान ले कि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने हर सारे मनुष्य जाति के लिए प्राण दे दिया, और उस हमारे पापों के लिए उसने प्राण दे दिया। अरे वो पाप पहले ही क्षमा कर चुका है, हमें सिर्फ अंगीकार करना है। हमें सिर्फ पश्चाताप के साथ उसके पास आना है और अंगीकार करना है कि प्रभु हाँ मैंने पाप किया था, उस पाप को तो क्षमा कर दे। पाप कर लेना आसान है, पाप की क्षमा मांगने में हमारे को ईगो आड़े आता है। प्रभु नहीं चाहता कि हम उस ईगो के अंदर जीवन बिता दें।
प्रभु चाहता है कि हम नम्र होकर कठोर ना रहें, हम नम्र होकर परमेश्वर के नज़दीकी में आए। यदि हम कठोर रह गए तो फिरौन के समान नाश कर देगा। मिस्र के राजा फिरौन के उदाहरण से हम देख सकते हैं कितनी बार उसके सामने विपत्तियां आई, कितनी बार परमेश्वर को उसने जाना कि सच्चा खुदा यही है, उसके बावजूद भी वचन कहता है पर यहोवा ने उसके मन को कठोर कर दिया। आपका मन आज कठोर है तो मैं आपसे विनती करता हूँ, उस मन को परमेश्वर से विनती करें कि उस मन को नम्र कर दे। यशायाह ऐसे ही नहीं कहता कि मैं तुम्हें एक मांस का हृदय दूंगा। आज तुम्हारा हृदय पत्थर का है, तुम कठोर हो चुके हो, तुम बदलना नहीं चाहते, तुम उन्हीं रूढ़िवादी विधियों के अंदर लगे हुए हो और आज भी तुम परमेश्वर को ना मानकर अपनी इच्छाओं के अनुसार चलते हो। तुम्हारे के अंदर बलिदान नहीं है। प्रभु क्या बोलता है? अपना क्रूस प्रतिदिन उठा। क्यों बोलता है? क्योंकि तुम्हारी इच्छाओं को तुम उस क्रूस के ऊपर टांगते जाओ। यदि तुम वो कर सकते हो तो तुम मेरे चेले बनने लायक हो, तो तुम मेरे दास बनने लायक हो। यदि आज भी हम हमारी इच्छाओं को, हमारी ख्वाहिशों को पहला करना चाहते हैं और हम बलिदान नहीं देते हमारी इच्छाओं की, तो हम आज प्रभु के दास नहीं हैं, प्रभु के सेवक नहीं हैं। आज बता रहा है यहाँ पर पौलुस, ये अच्छा सेवक होता क्या है? अच्छा सेवक वो होता है जो दूसरों के लिए आदर्श बने। अच्छा मसीह वो होता है जो दूसरों के लिए आदर्श बने। हमारा कर्तव्य है ये, प्रभु ने हमें चुना है सिर्फ और सिर्फ उसकी इबादत करने के लिए, हम वही कार्य करें। प्रभु चाहता है कि हम उसकी इबादत करें निष्ठा के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण इच्छा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ कि मेरा प्रभु यही चाहता है और मेरा प्रभु मुझे इससे आशीष देगा, और सच में आशीष देता भी है। जब आगे पढ़ते हैं हम, उसके अंदर क्या लिखा है? 14वीं आयत, उस वरदान के प्रति जो तुझ में है। सबसे पहले बात, जो तुझे वरदान दिया गया उसके प्रति, और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रहना। सबसे खतरनाक आयत है ये मसीहों के लिए। हम लोग कई बार परमेश्वर के दासों से हाथ रख के प्रार्थना कराते हैं, अभिषेक हो जाता है हमारा, हम परमेश्वर की सेवकाई में आ जाते हैं, और वो सेवकाई के बाद हम वापस अपनी पुरानी दुनिया में चला जाते हैं। तो उसका कारण क्या है मालूम है? उस अभिषेक का हमने ख्याल नहीं रखा, उस उद्धार का हमने रखवाली नहीं करी, और शैतान को हमारे जीवन में कार्य करने दिया। यहाँ पर सिखाता है पौलुस कि तुझे निश्चिंत नहीं रहना है कि तेरा अभिषेक हो गया तो अब तेरे पास से वो वरदान जाएगा नहीं, छीन सकता है प्रभु। एक उदाहरण से समझते हैं हम। कहीं हम उस उत्साह के साथ जैसे आए थे प्रभु में, जैसे हमने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया था, क्या आज हमारा वो उत्साह ठंडा तो नहीं हो गया? क्या आज हम निश्चिंत तो नहीं हो गए कि हमें स्वर्ग राज्य मिल जाएगा, हम स्वर्ग राज्य के योग्य हैं और हम पूर्ण रूप से सांसारिक हो गए? यदि आज हम पूर्ण रूप से सांसारिक हो गए हैं तो हमारा वरदान जो है हमसे छीन लिया जाएगा। बहुत कठिनाई वाला, बहुत ही कठोर वचन है, पर यह सत्य है। पौलुस कह रहा है यहाँ पर तीमुथियुस को, बोला तेरी निराशाएं, तेरा गलत चाल चलन, तेरी निश्चिंता तेरे उस वरदान को छीन सकता है। जबकि तीमुथियुस ने गलत चाल चलन चले नहीं, तीमुथियुस निराश भी नहीं हुआ, तीमुथियुस सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य कर रहा था। पर एक सांसारिक मनुष्य की चिंता बताता है यहाँ पौलुस कि सांसारिक मनुष्य करता है ऐसा है, और उस कार्य करने से उसके वो वरदानों को छीन लिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। एक उदाहरण से समझाता हूँ मैं। प्रभु यीशु मसीह ने बोला था, उसके एक स्वामी था जो अपने जाने से पहले 3 सेवकों को उनकी योग्यता के अनुसार तोड़े देके गया। एक व्यक्ति को 5 तोड़े, एक व्यक्ति को 2 तोड़े और एक व्यक्ति को 1 तोड़ा, और चला गया और वापस आया। और उसने पूछा उनसे कि तुमने मेरे दिए हुए उस तोड़ों का करा क्या? जिसको 5 मिले थे वो खुशी खुशी आया और बोलता है, हे स्वामी तूने 5 दिए थे, 5 और कमाए, ये 10 तेरे। स्वामी बोलता है तू विश्वास योग्य दास है, 10 रख ले। जो 2 कमा के गया था, जिसको 2 दिए थे, वो भी वापस आया, बोला 2 और कमाए और ये तेरा। वो भी बोलता है, स्वामी फिर उसको बोलता है तू भी विश्वास योग्य दास है, रख ले। जब जिसको 1 तोड़ा दिया था वो व्यक्ति उसके पास आता है और क्या बोलता है, हे स्वामी मैं जानता हूँ तू ऐसा कठोर स्वामी है, जहाँ पर छींटता नहीं है वहाँ से भी तू बटोर लेता है, और तेरे क्रोध से मैं डर गया था, इसलिए मैंने वो तेरा एक कोड़ा लेके मैंने क्या करा, उसको दबा दिया मिट्टी के अंदर, और जो ये तेरा है वो मैं तुझे वापस देता हूँ। क्या बोलता है स्वामी, तू विश्वासघाती, तो अविश्वासी दास है।
जो तुझे बहुमूल्य अवसर मिला था, उस अवसर को तूने खो दिया। इस कारण से तेरे को सजा दी जाएगी। और उस बोला अपने सेवकों से, इस अविश्वासी दास को जेल खाने में डाल दो, कारावास में डाल दो। प्रभु आज इन वचनों के द्वारा हमें सिखाता है कि उसने हमें एक जीवन दिया है। इस जीवन को हम इतना आदर्श बनाएं कि हमारे जीवन से कोई दूसरा प्रभावित होकर अपने पापों को त्याग दे। तब हमें जो एक तोड़ा दिया है, हम वो दूसरा तोड़ा कमा लेंगे। निश्चिंत नहीं रहना है हमें। वो निश्चिंत था कि मुझे एक मिला है, मैं वापस दे दूंगा, क्या फ़र्क पड़ता है। और फ़र्क क्या पड़ा आप देखिए, उसको कारावास में जाना पड़ा। यदि हम आज भी ऐसे ही निश्चिंतता के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं और लग रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के पास वापस चले जाएंगे, क्या होगा? प्रभु बोलता है, तेरे को मैं भेज दूंगा उस जगह पे जिस जगह के लिए योग्य तेरे को नहीं बनाया था। मैंने तेरे को स्वर्ग राज्य के योग्य बनाया था, पर तूने तेरे ही हाथों से तेरे पैर काटे हैं, तूने तेरे ही इच्छा से उसको त्याग दिया है। इस कारण से तेरे को नरक जाना पड़ रहा है। आज हमारे हाथों में स्वर्ग राज्य है और हमारे हाथों में ही अपने जीवन का नाश है। चुनना हमें किस तरह से अपने जीवन को जिए। क्या हम निश्चिंत हैं आज? पूर्ण रूप से सांसारिक हैं हम, और ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को एक बार हमने ग्रहण कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, हमारा स्वर्ग राज्य जाना तय है? तो आप भूल कर रहे हैं। हमें इसकी चौकसी करनी है। उसका वचन कहता है पौलुस, हमारे उद्धार की रक्षा करनी है हमें। कहीं शैतान आके बीज ना बो दे, कहीं हम निराशा में ना चले जाएं, कहीं हम अविश्वास ना करें। अविश्वास करना भी पाप है, निराशा में जाना भी पाप है। ये वो पाप है जिनको हम पाप समझते ही नहीं है। हमें बहुत ही चौकसी से अपने जीवन को जीना है। ध्यान रखें, प्रभु हमारे एक एक पल को देखता है, निहारता है वो हमें कि हम किस तरह से अपने जीवन को जी रहे हैं। जब आगे पढ़ते हैं उसके अंदर क्या लिखा है कि इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। ये निश्चिंत ना रहे, जो वरदान तुझे मिला है उस वरदान की ही चौकसी कर, उसकी ही बातों में लगा रहे, ताकि पूरी दुनिया जान ले तेरी उन्नति को। मैं एक उदाहरण से समझाता हूं आपको। बिली ग्राम एक छोटा सा गांव का एक छोटा सा व्यक्ति था। उसने प्रभु को अपनाया और प्रभु को अपनाने के बाद सुसमाचार सुनाने लगा। इतना महान परमेश्वर का दास बन गया बिली ग्राम कि उसको एक बार देखने के लिए ऑडिटोरियम बुक करना पड़ता था। ऑडिटोरियम के बाद जब और भीड़ बढ़ने लगी तब उसको स्टेडियम बुक करने पड़ते थे। एक छोटे से गांव का एक छोटा सा बच्चा, उसने कभी नहीं सोचा था कि मेरे जीवन में मैं इतने बड़े बड़े कार्य करूंगा, मेरे जीवन में इतनी ज़्यादा संख्या के एक साथ लोगों को सुसमाचार सुनाऊंगा। कभी नहीं सोचा था उसने। हुआ कैसे? उसने उसकी रक्षा करी जो वरदान परमेश्वर ने उसको दिया था, और निरंतर उसकी उन्नति के लिए कार्य करता रहा। आज आपको और हमें वरदान दिया है, परमेश्वर से पूछें और मांगे, प्रभु वो वरदान दिखा मुझे। हो सकता है आप में से कोई गायकार हो सकता है आप में से कोई अच्छा संदेश देने वाला हो सकता है आपके अंदर से कोई अच्छा एक सेवक हो सकता है परमेश्वर के दास बनने की खूबियाँ आप में है, पर आप अपने आप को दबा के बैठे हैं। प्रभु नहीं चाहता हम ऐसे जीवन को जिए। प्रभु चाहता अपने वरदान की रक्षा करें, निश्चिंत ना रहें और आगे बढ़कर प्रभु के लिए कार्य करें। प्रभु आपको उन्नति देना चाहता है, प्रभु आपको बढ़ा देना चाहता है, प्रभु आपकी रक्षा करना चाहता है, प्रभु आपको आशीष देना चाहता है। इसीलिए वो आप बोल रहा है कि अपनी उस वरदान की चिंता कर, उस वरदान के लिए कार्य कर। दोबारा पढ़ता हूँ मैं, इन बातों को सोचता रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे। इन्हीं में ध्यान लगा। और बातें कौन सी है? परमेश्वर का वचन। ये है बातें, परमेश्वर के वचन में ही ध्यान लगा और परमेश्वर के वचन को ही सोचता रहे। जब हम इनमें ध्यान लगाएंगे और सोचते रहेंगे तो इनकी आयतों को, इनके वचन को और गहराई से समझ में पाएंगे। जब और गहराई से समझने पाएंगे तो मेरा प्रभु हमें और अच्छी तरह से सिखाएगा और हम दूसरों को सिखा सकते हैं। इसीलिए बोल रहा है यहाँ पर, अपनी बातों को, इन बातों को ध्यान दिया कर जो मैं कह रहा हूँ। हर एक कहने के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। प्रभु हमें बहुत प्रेम रखता है, इसलिए हर एक बात में धीरे 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 उसने हमें सिखाया है। दाऊद राजा को एक गाना दिया उसने, जो भजन संहिता 23 हम सब गाते हैं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता है, वो मुझे सुखदाई झरने के पास ले कर बैठता है।
वो मुझे घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर ले चलता है। वो घोर अंधकार की भरी हुई तराई उसने उस समय गा दिया जो कि गाना अंत के समय का है। देखिए आप, ऐसे गाना नहीं गा रहा है वो, उसके गाने के पीछे एक वजह थी। परमेश्वर ने उसके मुख से भविष्यवाणी करा दी जो कि दाऊद राजा को भी शायद नहीं मालूम थी। उसने वो गाना गाया और उस गाने की धुन भी बनाई और उस गाने को निरंतर वो गाता रहा। जकरिया उसका 14वें अध्याय के अंदर पूरा लिखा है अंत कैसे होगा। लिखा है पहाड़ी दो भाग हो जाएगी और उसके बीच की तराई में से तुम भाग कर अपनी जान को बचाओगे। लिखा है ना यहाँ पर दाऊद राजा कितने प्रेम से गाना गाता है कि घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूंगा तो भी मैं ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। वहाँ पर अंत के समय बता रहा है प्रभु, सारे इस्राएली वहाँ से भाग कर जाएंगे आसेल तक, अपने जीवन को बचाएंगे। कितना ज़्यादा प्रेम रखता था प्रभु अपने जनों के साथ, अपने लोगों के साथ, कि उनको आगे का भविष्य दिखा देता था। कितना ज़्यादा प्रेम था। आज आपको और हमको भी उतना ही प्रेम करता है और चाहता है कि हमें भी भविष्य दिखा दे, पर हम उतना नज़दीक में नहीं आ रहे। क्या हम 7 बार प्रभु की आराधना करते हैं? क्या हम प्रभु के वचन को सुनने में दिलचस्पी रखते हैं? क्या हम उसकी नज़दीकी में बढ़ने के लिए प्रयास करते हैं? यदि आप करते हैं तो मेरा प्रभु आपसे प्रसन्न है। और उस प्रभु को प्रसन्न करना आसान नहीं है। एक बार आपने उसको प्रसन्न कर दिया, आपको उन्नत करके ही छोड़ेगा, आपको प्रसिद्धि देके ही छोड़ेगा, आपको पूर्ण रूप से वैभव देकर ही छोड़ेगा। आप उदाहरणों से देख सकते हैं। सुलेमान राजा जिसने कुछ नहीं करा, सिर्फ एक प्रार्थना करी, उस प्रार्थना ने उसके जीवन को बदल दिया। 12 साल का एक छोटा सा बालक प्रभु परमेश्वर के सामने आता है और बोलता है कि हे प्रभु, मेरे को इतनी बुद्धि दे कि तेरी प्रजा का न्याय कर सकूं। उससे पहले उसने हवन करा, 1000 बैल, 1000 पशु उसने बलि चढ़ाया प्रभु की महानता के लिए, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, और उसी रात में प्रभु ने उसको दर्शन दे दिए। क्या हमारे पास वो बलिदान है आज? क्या हम हमारे जीवन से उन अभिलाषाओं का बलिदान देना चाहते हैं? यदि आज हम उस बलिदान को चढ़ाते हैं उस वेदी पे, मेरा प्रभु आज भी आपको दर्शन देने के लिए तैयार है। आज भी आपसे पूछने के लिए तैयार है कि बोल मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, तुझे क्या चाहिए? उसकी नज़र में सब बराबर है, पुरुष स्त्री सब बराबर। वो सबको चाहता है। ऐसा कहीं नहीं लिखा बाइबल के अंदर। उसके चेले थे तो उसकी शिष्याएं भी थी। वचन हम पढ़ें, वो शिष्याएं उसकी हेल्प करती थी प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु हमसे बहुत प्रेम रखता है। प्रभु चाहता है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार जिएं और आनंदित रहें और हमारे जीवन के अंदर वो समृद्धि दे। ये उसकी चाह है। और जब हम नहीं लेते उस चीज़ को, तब वो थोड़ा सा क्रोधित हो जाता है, उसको क्रोध आता है। जैसे एक उदाहरण से समझाता हूँ मैं। माँ बाप अपने पुत्र को बहुत बेहतर जीवन देना चाहते हैं। कोई सा भी माँ बाप हो, गरीब से गरीब भी माँ बाप अपनी अवस्था से अपने बच्चों को ऊपर रखता है। अच्छा खाना खिलाएगा, खुद भूखा रह जाएगा। अच्छे स्कूल में पढ़ाएगा ताकि जो वो खुद ना बन पाया वो अपने बच्चों को बना दे। और जब बच्चा बिगड़ जाता है, जब बच्चा गलत राह पे जाता है, उसको बड़ा दुख होता है। कारण क्या है? अरे मैंने तेरे लिए सब कुछ करा और तूने मेरे उस बलिदान को तुच्छ समझा। ये है हमारा जीवन। वो परमेश्वर भी हमसे इतना ही प्रेम रखता है। हमारे लिए उसने सब कुछ करा, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भी दे दिया ताकि हम उसके राज्य, स्वर्ग राज्य में जा सकें। और सीधा मार्ग छोड़कर हम भटक जाते हैं बार बार। प्रभु को कितना दुख होता है, सोचिए आप। आप अपने जीवन को बचाएं, वो आपके हाथ में है। विनती करें, प्रार्थना करें, प्रभु आपको अगुवाई करेगा। प्रभु से मांगे वो वरदान जो आपके लिए रखा है, प्रभु आपको देगा। और जब वो वरदान मिल जाए तो घमंड से ना फूलें, प्रार्थना करें, निश्चिंत ना हो जाएं। परमेश्वर वो वरदान को वापस ले भी सकता है। जब हम घमंड करते हैं, जब हम निश्चिंत हो जाते हैं, वो वरदान छीन लेता है। यही कारण है कई ऐसे परमेश्वर के सेवक जो उत्साह के साथ आए तो थे सेवकाई में, पर आज उनका नामो निशान नहीं है, कहीं खो से गए हैं। कारण यही है क्योंकि वो उत्साह के साथ आए, पर परमेश्वर ने उनको जो वरदान दिया था उसकी रक्षा नहीं कर पाए। घमंड ने, अहम ने उस वरदान को उनसे छीन लिया। कहीं आपके साथ ऐसा ना हो जाए। परमेश्वर का वचन आज अब इसको सिखा रहा है आपको। पौलुस इसको बहुत गंभीरता से लेता है कि तुम निश्चिंत मत होना, बल्कि इसका ध्यान रखो, इसके लिए प्रयास करते रहो कि तुम्हारे पास ही रहे।
जब हम ऐसा जीवन जीते हैं, मेरा प्रभु हमसे बहुत आनंदित होता है। हम उसका धन्यवाद दें कि मेरे प्रभु तूने मुझे चुना और तूने मुझे वरदान दिया, उस वरदान का मैं सही उपयोग करूं, मैं घमंड ना करूं, मेरे जीवन में अहम ना है। यदि हम ऐसा जीवन जीते हैं, मेरा प्रभु आज भी हमसे प्रसन्न है। आज भी वो स्वर्गराज्य हमारे लिए नियुक्त कर रखा है, हमें वारिस ठहरा रखा है उसका। जब आगे हम पढ़ते हैं आखिरी आयत, उसके अंदर क्या लिखा है? अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख। अपनी और जो तू कह रहा है उपदेश, उसकी चौकसी रख। कह देना आसान है, उसके हिसाब से चलना कठिन है। सिखा रहा है पौलुस, जो तूने कहा है उस कहने के अनुसार अपने जीवन को चला। उपदेशक पहले दोषी ठहराए जाएंगे, वचन कहता है, मैं नहीं कहता। हर कोई उपदेशक ना बने, पौलुस कहता है साफ साफ। क्यों? क्योंकि पहले दोषी ठहराए जाएंगे। अरे तुमने सिखाया है दुनिया को और उसके बाद तुम खुद वो जीवन नहीं जी पाए। तुमने सिखाया दुनिया को धीरज धरने के लिए, तुम्हारे जीवन से धीरज कैसे चला गया? तुमने सिखाया पाप ना कर, फिर तुम्हारे जीवन में पाप कैसे आ गया? तुमने सिखाया है कि दुनिया के छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना, फिर तुम वापस दुनिया में कैसे आ गए? इसीलिए पौलुस बोलता है कि अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रहे, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। तो तेरे लिए भी उद्धार का कारण है और तेरे द्वारा जो सुनते हैं उन लोगों के लिए भी उद्धार का कारण है। एक अगुवे के लिए आज ये संदेश था। जितने भी अगुवे मेरे इस संदेश को सुन रहे हैं, आप ध्यान से सुने, और जितने अगुवे बनना चाहते हैं वो भी ध्यान से सुने, और जो विश्वासी हैं वो अपने आप को इस मैसेज से कनेक्ट करें कि आपका जीवन इतना आदर्श बने कि लोग दूसरे आपको देखकर ऐसे मसीह बनने की इच्छा रखें। क्या बोलता है? इन बातों का तू क्या कर? चौकसी रख, और साथ ही इन बातों पे स्थिर रहे। सबसे बड़ी बात स्थिर रहे। यदि धीरज की बात बोली है तो धीरज रख, यदि विश्वास की बात बोली है तो विश्वास रख, यदि आशा की बात बोली है तो आशा रख, यदि स्वर्ग राज्य की ओर जाने की बात बोली है तो उसी राह पे चल। यही जीवन होना चाहिए एक अगुवे का, यही जीवन होना चाहिए एक मसीह का, कि जो कहा है उसके अनुसार उस पर स्थिर रहे। एक उदाहरण से समझाता हूं मैं। दो लोग जिनका उदाहरण दिया प्रभु यीशु मसीह ने, दोनों ने घर बनाए। एक ने चट्टान पे बनाया और एक ने रेत पे बनाया। आंधी आई, तूफान आया, पानी आया, जो रेत पे बना हुआ घर था वो टूट गया, और जो चट्टान पे बना हुआ घर था वो स्थिर रहा। ये दिखाता है कि दो लोग, दो मसीह, दोनों ने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, दोनों प्रभु के अंदर आगे बढ़े, दोनों ने अपना विश्वास रूपी घर बना लिया, पर जैसे ही विपत्ति आई एक का विश्वास टूट गया और एक स्थिर रहा। आज आप और हम सब विश्वासी हैं। यदि हम प्रभु के ऊपर विश्वास रखते हैं और विपत्ति से घबरा जाते हैं, परेशानी से घबरा जाते हैं और भागकर वापस अपने पुराने जीवन में जाना चाहते हैं, तो प्रभु आज का वचन आपके लिए कह रहा है कि अपने विश्वास रूपी घर को संभाल, उस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बना उस घर को। इस संसार के ऊपर मत बना, किसी मनुष्य के ऊपर मत बना, किसी मनुष्य की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को मत बदल। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने पापों को त्याग दे। यदि ऐसा जीवन जी रहे हैं हम, तो मेरा प्रभु हमें आशीष देगा। उस उदाहरण से हम कितना अच्छा सीखते हैं कि उस चट्टान पे बनाया हुआ घर वो स्थिर रहा और उस रेत पे बनाए हुए घर टूट गया, क्योंकि उसके अंदर विश्वास था तो सही पर स्थिर नहीं था। यही चीज सिखा रहा है यहाँ पर पौलुस कि स्थिर रहे, विश्वास में दृढ़ बना रहे। कोई तेरे को हटा नहीं पाएगा, कोई तेरे को हिला नहीं पाएगा। ये है तेरी ये परमेश्वर की एक योजना है तेरे लिए। विपत्तियां आएंगी, परेशानियां आएंगी, टकराएंगी, पर तेरे को तोड़ नहीं पाएंगी। परमेश्वर के निज प्रजा इस्राएल के विषय में यदि मैं कहूँ तो कितनी हम सोचते हैं जो इस्राएली नहीं हैं, जो मसीह हैं, कहीं ना कहीं हमारे दिल में आता है कि काश हम परमेश्वर के निज प्रजा इस्राएली होते। पर पौलुस क्या बोलता है मालूम है? आज पूर्ण लोग जितने भी हैं वो सब के सब परमेश्वर के निज प्रजा हैं। वो परमेश्वर के इस्राएली होने में आज कोई लाभ नहीं है। गलातियों के अंदर उसने उस समय भी कह दिया था और आज भी कह दिया कि तुम्हारा शारीरिक चिन्ह पाने से तुम
इसराइली बन जाओगे, ये तुम्हारी सोच गलत है। शारीरिक चिन्ह से सिर्फ और सिर्फ तुम अपने आप को धोखा दोगे, क्योंकि उस समय भी जो बाहर के लोग थे, जो इस गैर यहूदी थे, गैर इसराइली थे, वो मसीह में जब आए तो उनको परमेश्वर की निज प्रजा इसराइली में जुड़ना पसंद था, और उन लोगों ने भी खतना कराना चालू करा, और उन्होंने भी ये सोचा कि हम खतना करा के यहूदी बन जाएंगे। जबकि पौलुस बोलता है, ये कौन सी शिक्षा के अंदर आ गए हो तुम? बोला तुम्हें आज ज़रूरत नहीं है उस राज्य में, उस जाति के अंदर जुड़ने की, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने स्वतः ही तुम्हें जोड़ दिया है। ऐसे इसराइल के विषय में बता रहा हूँ मैं, जो परमेश्वर के निज प्रजा है, जिसके लिए सारे वादे हैं, जो आज हमारे लिए भी हैं, वही सारे वादे। वो इसराइल की जीवन को यदि हम देखें, उस इसराइल देश की परिस्थिति को यदि हम देखें, तो पिछले 78 साल का मेरे पिछले संदेश में आप सुन सकते हैं, पूरा मैंने बताया कि पिछले 78 साल में उसने कम से कम 14 से 15 युद्ध करें। उसके सराउंडिंग में जितने रहते हैं सारे के सारे उससे लड़ने लगे हैं। यदि कनान देश आज की देखिए बताऊं मैं कि उस समय कनान देश जो यहोवा ने उनको दिया था, आज वो कनान देश क्या है, तो मैं बताता हूं आपको। यरूशलेम, अरब, लेबनान, फलस्तीन, ये जितना भी एरिया है वो सब का सब, सीरिया, ये सब कनान देश था, जो इनके अधीन में परमेश्वर ने करा था 1000 साल पहले, हजारों साल पहले। उस हजारों साल बाद आज अपने ही उस जमीन के लिए ये लड़ रहे हैं, उस अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है अपनी सामर्थ इनमें दिखाना। यही कारण है हमारे जीवन के अंदर भी कई बार परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं। परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन के अंदर वो उद्धार का कार्य करें, वो महिमा का कार्य करे, दुनिया को दिखाए कि सच में ये परमेश्वर का दास है और मैं इसके साथ स्थिर खड़ा हूं। यही चीज पौलुस सिखा रहा है यहाँ पर। आगे जब हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा है यहाँ पर कि क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा, कैसा करता रहेगा, स्थिर बना रहेगा और ऐसा ही करता रहेगा, तो तू तेरे लिए और तेरी प्रजा, तेरे जो विश्वासी हैं उन लोगों के लिए उद्धार का कारण ठहरेगा। आज हम न केवल हमारे लिए बल्कि हमारी संतानों के लिए उद्धार का कारण ठहरे हैं। आज का वचन यही कह रहा है। हमें निश्चिंत नहीं रहना है कि हम मसीह में आ गए, मसीह बन गए हैं, मसीह की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं और मसीह की बातों को मानते हैं, पर पूर्ण रूप से सांसारिक हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा स्वर्ग राज्य तय है। ऐसा नहीं है। यदि आप मसीह हैं तो आपको मसीहत में बने रहना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है। आपको प्रभु यीशु की आज्ञा को मानना पड़ेगा, आपको अपने जीवन को बदलना पड़ेगा, अपने जीवन के अंदर से वो सांसारिक अभिलाषाओं को त्याग कर परमेश्वर को प्रसन्न करने की इच्छा जगानी पड़ेगी, अपने जीवन में नम्र होना पड़ेगा। यदि ऐसा करेंगे हम तो हमारे लिए स्वर्ग राज्य नियुक्त है, तो हमें स्वर्ग राज्य दिया जाएगा। पर यदि ऐसा नहीं करते और निश्चिंत रहते हैं कि सब कुछ हमने पा लिया, तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि तीमुथियुस एक परमेश्वर का दास, परमेश्वर ने उसको चुना, उसका अभिषेक हुआ, उस अभिषेक करे हुए दास को पौलुस लिखता है आज आप और हम क्या हैं, उसके लिए भी लिखता है कि तू तेरे वरदान की चौकसी कर, निरंतर निश्चिंत मत रहे। हमें भी अपने उस उद्धार की चौकसी करनी है जो प्रभु ने हमें दिया है, तब हम जाकर उस स्वर्ग राज्य को पा सकेंगे। स्वर्ग राज्य पाना आसान नहीं है, उसकी दया से और उसके अनुग्रह से ही हमें मिल सकता है, हमारी योग्यता में नहीं है वो। पर हम प्रयास करें, प्रभु से मांगें कि प्रभु तू मुझे योग्य बना, और प्रभु बनाना चाहता है। प्रभु आपके दिल में रहना चाहता है, प्रभु आपको प्रसन्न रखता है, प्रभु आपको आनंदित देखना चाहता है। और ये जब ही होगा जब वो आनंद वो हमें देगा। आज के वचन से हम सब आशीषित हों। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल कर रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। विशेष करके प्रार्थना करते हैं आज का वचन सुनने वाले प्रत्येक मसीह को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु। एक आदर्श जीवन देना मेरे प्रभु, अपने जीवन से सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा करें, अपने जीवन के अंदर निश्चिंत ना रहे मेरे प्रभु, पर पूर्ण रूप से उद्धार को जीवित रखने का, उद्धार की रक्षा करें मेरे प्रभु। विश्वास में बना रहे और मेरे प्रभु सांसारिक ना होकर आत्मिक होकर अपने जीवन को चलाएं। आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटें आप बढ़ें। इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पापों को त्याग कर एक सच्चाई का
विश्वास का जीवन जिए। आदर महिमा आपको देते हैं, हम घटें आप बढ़ें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच, प्रेज द लॉर्ड।